Assalamualaikum dear class 8 students. I am teacher Waqar Yasin from UPS Tarkapora. प्यारे बच्चों, जियोग्राफिकल लेसन मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज कंटिन्यू करेंगे हम आज। और आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में लास्ट टॉपिक है, वो है बायोगैस। प्यारे बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, बायोगैस, बायो यानी लिविंग थिंग्स से जो गैस तैयार की जाती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। यानी लिविंग थिंग्स जो डेड होते हैं, बिल्कुल मुर्दा हो गए होते हैं, उनसे गैस बनाई जाती है, उन चीज़ों से, और इस गैस को हम बायोगैस कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें डेड प्लांट्स आते हैं और एनिमल मटेरियल आता है, एनिमल डंग आता है, इनसे गैस तैयार होती है जिसे हम बायोगैस कहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, गंदगी निकलती है, उसका इस्तेमाल भी होता है बायोगैस बनाने में। और इन सभी चीज़ों को, यानी डेड प्लांट्स को, एनिमल मटेरियल्स को, और एनिमल डंग को, और किचन से जो निकली हुई जो वेस्ट मटेरियल है, गंदगी है, इसे कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल में, जिसे हम बायोगैस का नाम देते हैं। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, इसे डिकम्पोज किया जाता है, यानी इसको सड़ाया जाता है बैक्टीरिया की मदद से बायोगैस डाइजेस्टर्स में, और इसी से फिर इमिट होता है बायोगैस, यानी बायोगैस इसी से फिर रिलीज हो जाता है। और ये बायोगैस जो है, इसमें मेन जो दो चीज़ें होती हैं मौजूद, वो हैं मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का कॉम्बिनेशन इस बायोगैस में मौजूद होता है। प्यारे बच्चों, बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है, बेहतरीन एक फ्यूल है, जिसका इस्तेमाल कुकिंग के लिए और रोशनी के लिए, यानी लाइटिंग पर्पस के लिए हो सकता है। और इससे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में जो है एनर्जी हमें मिलती है। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी काफ़ी ज़्यादा हासिल होता है हमें हर साल बायोगैस बनाने से। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम ट्रू फॉल्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन डैश इन रॉ फॉर्म। तो आंसर है यहाँ पर आयरन। आयरन मौजूद होता है मेटेलिक मिनरल्स में रॉ फॉर्म में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन डैश। तो नॉन फेरस मिनरल में क्या नहीं होता है? फेरस मीन्स आयरन, नॉन मतलब जिसमें नहीं हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर है, नॉन फेरस मिनरल में आयरन नहीं होता है, डज नॉट कंटेन आयरन, IRON। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय डैश। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय 3 मेथड्स। तो वो आप लिख लें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में, कॉरिंग, माइनिंग एंड ड्रिलिंग। ये 3 मेथड्स हैं जिनसे मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है ज़मीन के नीचे से। क्वेश्चन नंबर 4, minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as dash। जो मिनरल, जो मैदनियात ज़मीन के सरफेस के बिल्कुल नीचे होते हैं, यानी नज़दीक होते हैं, सरफेस से के साथ होते हैं मौजूद, तो उन मिनरल्स को हम कैसे निकालते हैं, किस प्रोसेस से निकालते हैं? तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे माइनिंग के ज़रिए से, MINING, माइनिंग। अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो लीडिंग प्रोड्यूसर जो है
आयरन ओर का दुनिया में यूरोप है। तो ये स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है डियर स्टूडेंट्स कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमने बुक रीडिंग के दौरान भी पढ़ा था। यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, सबसे ज़्यादा आयरन ओर यहीं निकलता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विंड इज एन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड यानी हवा जो है ये एक ऐसा एनर्जी का जरिया है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्टेबल है। तो हमने ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था। तो ये एग्जॉस्टेबल नहीं, इनएग्जॉस्टेबल है, यानी कि ऐसी तमन्नाई है जिसका इस्तेमाल हम लगातार कर सकते हैं। जब तक दुनिया कायम है हवा मौजूद रहेगी। तो ये इनएग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है, इसमें स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि विंड एक एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें हम लिख देंगे एफ यानी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मिनरल्स और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैदनियात जो हैं वो रिन्यू होते हैं। उसका आंसर आपको बताना है। मिनरल्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये ऐसे रिसोर्स हैं जो रिन्यू होते हैं खुद ब खुद। मिनरल्स में आपके पास जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, इसी तरह से आपके पास कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे मिनरल्स में आते हैं। तो ये सारे रिन्यू नहीं होते हैं। इनकी जो रिन्यू रेट है, अ, फिर से तैयार होने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा रहता है, और ये रिन्यू होने का जो इनका गारंटी है वो 100% नहीं है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है मिनरल्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ एफ हम लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी, जो तवानाई हमें लहरों से यानी टाइड्स से मिलती है उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। ये हमने पढ़ा था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, और यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम निकलता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू लिख देंगे। आप ये सारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं रीडिंग लेके अपनी बुक की। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।